Hello, Cha Namaste. Welcome to the maths class with me. Hi, this is Sarika. Today we are going to start with new chapter number 5, lines and angles. We have discussed about in earlier class 6, about lines and angles. Now this time we will discuss about new terms of angles and new terms of line. So let's start our chapter. Okay, let's start. ओके सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइन, फिर इंटरसेक्टिंग लाइन और फिर ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइन आपको पता ही है क्या होता है। अगर कोई भी दो लाइन हम ड्रॉ करते हैं और उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो सेम रहता है और दे नेवर मीट एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी वो ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। सपोज दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम, तो हम क्या लिखेंगे? एल इज पैरेलल टू एम, तो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन। ओके, नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन? अगर कोई लाइन मैंने एल ली और इसको कट करते हुए कोई दूसरी लाइन इससे पास हुई, ठीक है, सपोज दिस इज एल एंड दिस इज एम, तो ये दोनों लाइन में कहीं पर एक कॉमन पॉइंट आया कटने का, ठीक है, मीट होने का कॉमन पॉइंट आया। एल को एम ने मीट करा तो ये कॉमन पॉइंट आया, तो इस कॉमन पॉइंट को हमने सपोज ओ लिख दिया। तो जब दो लाइन आपस में कट करती हैं किसी भी पॉइंट पर एट एनी पॉइंट, तो these lines are intersecting line and the common point is called point of intersection, ठीक है। Now transversal line, transversal line क्या होती है? अच्छा, मेरे पास ये दो अलग अलग लाइंस हैं, ये लाइन हो गई, सपोज ये लाइन हो गई, ठीक है। इस लाइन को हमने मान लिया L और इस लाइन को हमने मान लिया M। अब एक तीसरी लाइन आई जिसने इन दोनों लाइन को कट करा, ठीक है। अब ये लाइन को कट कर दिया और L को इसने कट करा यहाँ पर O पर और M को कट करा इसने यहाँ पर, सपोज हम ले लेते हैं T और इस लाइन को हम मान लेते हैं P। मेरे पास दो लाइन थी L और M, फिर P ने इन दोनों लाइंस को कट करा पॉइंट O एट पॉइंट T, तो लाइन P इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो लाइंस को एक लाइन कट करती, इंटरसेक्ट करती हुई जाती है दो पॉइंट पर, तो उस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसमें जो P है दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। फाइन, हमने पैरेलल लाइंस देख ली, इंटरसेक्टिंग लाइन देख ली, ट्रांसवर्सल लाइन देख ली, और अब हम देखेंगे एंगल्स। इनके बीच में जो एंगल्स बनेंगे वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन के एंगल्स देख लेते हैं, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी करा था। अगर मेरे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, सपोज दिस इज एल एंड दिस इज एम, तो यहाँ पर एक लाइन ने दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करा, मीट करा एट अ पॉइंट ओ। अब इस इंटरसेक्टिंग लाइन पे हमारे पास कितने एंगल्स बन रहे हैं? We know that 4 angles बन रहे हैं। This is angle 1, this is angle 2, this is 3 and this is 4, ठीक है। अब इसमें एंगल 1 और एंगल 3 क्या है? वर्टिकली अपोजिट। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 क्यों है? बाय द वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसी तरह से 2 और 4 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सेम। नाउ नीचे आते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें लीनियर पेयर भी बन रहे हैं। लीनियर पेयर मीन्स जब दो एंगल, सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी जो होती है, दो एंगल्स आपके 180 डिग्री का सम बनाते हैं, तो उनको हम लीनियर पेयर कहते हैं। यहाँ पर देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, दीज आर 180 डिग्री। नेक्स्ट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो 180 डिग्री। नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ऑल्सो 180 डिग्री बाय द लीनियर पेयर। ये मुझे पता चल गया। अब हम आते हैं ट्रांसवर्सल लाइन पे कितने एंगल बनते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था ट्रांसवर्सल लाइन, कोई भी दो लाइंस हमने ले ली हैं, ये मेरी दो लाइन आ गई, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट करा, ठीक है। इस लाइन को P मान लेते हैं, इसको L, इसको M, ठीक है। अब एक
अगर हम ये पार्ट यहाँ से हटा दें तो ये मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, और अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो ये मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। मुझे पता है मेरे पास एक इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर 4 एंगल्स बनते हैं, तो 2 में कितने बनेंगे? बिल्कुल ठीक है, 8 ही बनेंगे। तो यहाँ पे 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और 8। तो टोटल एंगल मेरे पास ट्रांसवर्सल पे कितने हो गए? 8 एंगल्स हो गए। ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे, हमें पता चल गया टोटल एंगल हमारे ट्रांसवर्सल में 8 एंगल थे। ठीक है, अब उनको कहते क्या है और कौन कौन से वो 8 एंगल्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ हम ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर ली, इसको हमने मान लिया P, दिस इज L, दिस इज M। ठीक है, यहाँ मैंने एंगल ले लिया था 1, ये 2, ये 3, ये 4, दिस इज 5, 6, 7 और 8। ये मेरे पास टोटल 8 एंगल्स थे। अब हमको देखना है कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं इसमें। 8 एंगल्स तो टोटल हो गए। अच्छा, अब एक चीज अगर ये देखें कि ये 2 लाइंस जो है मेरे पास, एक L है और एक M है। अगर मुझे इनका इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर पार्ट बताना है तो कौन सा होगा? जो इस लाइन के अंदर है, ये सारा जो पार्ट है ये मेरा इंटीरियर कहलाएगा। इंटीरियर मीन्स इनसाइड। ठीक है, तो L और M के इनसाइड में जो भी एंगल्स बन रहे हैं वो हमारे इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। अच्छा, इनसाइड में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? एंगल देखो 3 बन रहा है, एंगल 4 बन रहा है। इस लाइन के अंदर ये हुआ, तो एंगल 3 और एंगल 4 L से बन गया। और M पे कौन आया? एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 5 और एंगल 6। These angles are called interior angles on the transversal line. तो इन एंगल्स को हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स। क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 आर इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, दूसरा इसी का एक कजन होता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर में क्या होता है? जैसे इंटीरियर मीन्स इनसाइड, एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड। ठीक है, अब ये इनसाइड था तो आउटसाइड क्या हो गया इस लाइन का? L का आउटसाइड कौन हो गया? एंगल 1 और एंगल 2। यहाँ M का आउटसाइड कौन हो गया? 8 और 7। तो यस, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल। जो लाइन के बाहर दिखाई दे रहे हैं वो एंगल्स हमारे एक्सटीरियर बन जाएंगे, जो लाइन के अंदर है वो हमारे इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता अब हमारे पास क्या होता है? इंटीरियर का जो एक और कजन लगा लें, उसको हम कहते हैं को इंटीरियर। को का मतलब होता है भाई भाई लगा लो इस तरह से, मतलब पास वाले। तो को का मतलब साथी भी होता है। तो इसमें आप देखो इंटीरियर एक ये था, एक ये था, एक 5 और एक 6 था। तो यहाँ पर अगर सबसे पहली निशानी क्या होती है को इंटीरियर की? अगर हम देखें तो को इंटीरियर जो होता है वो हमें ये डायग्राम देता है, अल्फाबेट देता है C। या तो ये C ऐसे हो सकता है या ये C इस तरह से हो सकता है। अब क्या इस वाली फिगर में मुझे जो मेरी लाइन वाली फिगर है इसमें मुझे कहीं C दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। यहाँ देखो, अगर ये वाला पार्ट देखें हम, ये पार्ट देखें तो ये मेरा C नजर आ रहा है। अब अगर ये मैंने ये पार्ट बनाया, यहाँ पे क्या था? एंगल 3 और एंगल 6। तो एंगल 3 और एंगल 6 आर द को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, इसी का राइट साइड देख लेते हैं। एक C और नजर आ रहा है, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। तो ये वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एंगल 4 दिख रहा है और यहाँ एंगल 5 दिख रहा है। तो एंगल 4 एंड एंगल 5 आर ऑल्सो को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 3, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 5 आर द को इंटीरियर एंगल्स। दे आर को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब हमने इंटीरियर एंगल देख लिया, एक्सटीरियर एंगल पता चल गया, को इंटीरियर एंगल पता चल गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखते हैं क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान होती है आपकी, उसमें जो हमारे पास लेटर मिलता है हमको,
अल्फ़ाबेट लेटर जो होता है, अल्फ़ाबेटिक लेटर, वो हमें मिलता है एफ। ठीक है, अगर आपके ट्रांसवर्सल के अंदर ऐसा एफ दिखाई दे रहा है तो वहां पर मेरे पास क्या बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या आपको एल, एम और पी जो लाइन कट कर रही है इसमें कहीं एफ दिखाई दे रहा है? चाहे वो एफ ऐसा बने चाहे ऐसा बने, ठीक है, तो ये दोनों एफ ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स में एफ में कौन से एंगल्स होते हैं, ये आपने एफ ड्रॉ करा तो इसमें एंगल कौन से आएंगे, एंगल कहाँ कहाँ बन रहे हैं, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, तो हमारे एंगल्स जो होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल में, एक एंगल ये लेंगे हम, एक एंगल हम ये लेंगे, एक इनसाइड और एक इस लाइन के आउटसाइड, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, यहाँ मेरे को दिख रहा है, यहाँ से लेते हैं इस पॉइंट को, अगर मैं सपोज इस पॉइंट को ओ डिफाइन करूं और इसको मैं टी डिफाइन कर देती हूँ, तो मेरे पास देखो ये एक फिगर निकल के आ रही है एफ की, ये दिख रहा है, ये एल लाइन थी, ये ओ था, ये डाउन गया, ये पी लाइन थी और यहाँ पे मेरे पास अगेन एम लाइन थी। ठीक है, ये आपने देखा, ये एफ निकल के आ गया। तो इसमें हमारे पास एंगल कौन से है, यहाँ पे एंगल 4 था, यहाँ पे एंगल 8 था। अभी जैसे मैंने डिफाइन करा तो एंगल 4 एंड एंगल 8 आर करस्पॉन्डिंग एंगल। जस्ट इसके जो मिरर इमेज है उसको देख लेते हैं, दूसरी तरफ देख लेते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास क्या इमेज बन रही है, सेम ऐसी इमेज बन रही है, ये इमेज बन रही है हमारे पास, ये वाली इमेज। तो यहाँ पर मेरे एंगल कौन से हो रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 7। तो एंगल 3 एंड एंगल 7 आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये तो आपको सीधा सीधा दिख गया। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं लाइन को, अब मैं लाइन यहाँ से ये हटा के और ये ले लूं, एक एफ एफ से ऐसे भी तो बन सकता है, हो सकता है, कोई ज़रूरी तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ मेरे इसमें एंगल कौन से बन रही है, ये एंगल बन रहा है 6 और यहाँ पे एंगल बन रहा है 2। और इसी का अगर रिवर्स ले लें, मिरर इमेज ले लें, तो ये भी तो बन सकता है। तो यहाँ मेरे पास बन रहा है एंगल 5 और यहाँ बनेगा एंगल 1। तो एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 6, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 1, ऑल आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, एंगल 3 एंड एंगल 7। यहाँ हम एंगल 3 एंगल 4 नहीं लेंगे, एंगल 3 एंगल 4 लेंगे तो लीनियर पेयर बन जाएगा। तो हमें लेना है 3 एंड 7, 3 एंड 7, 4 एंड 8, इधर से निकल के आएगा मेरे पास एंगल 6, एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 5 आर बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये मेरी करस्पॉन्डिंग एंगल की क्या पहचान बताई थी, दे मेक एफ, एफ बनाते हैं। फाइन। अच्छा, हमने अभी पढ़ा था करस्पॉन्डिंग एंगल। अब एक एंगल और है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए हमारे पास जो अल्फाबेट होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये एंगल है हमारे पास और इसकी पहचान के लिए हमारे पास जो अल्फाबेट होता है वो होता है Z। ठीक है, ये Z अगर आपको ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर दिखाई देगा तो आप उससे पहचान सकते हैं कि ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। दूसरी चीज इसमें क्या है कि इंटीरियर एंगल्स पूछ रहा है, यानी कि जो Z के अंदर आ रहे हैं वो मेरे इंटीरियर एंगल होंगे। तो Z के अंदर हमारे पास एक एंगल ये हम लेंगे और ये लेंगे, तो ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। अब क्या मेरा यहाँ पे Z बन रहा है, चाहे आपका Z ऐसे बने चाहे आपका Z ऐसे बने, बोथ आर इक्वल एंगल्स। ठीक है, ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। तो यहाँ मेरे पास देखो Z बन रहा है। अब ये एक Z यहाँ से बना, अगर हम यहाँ वाला इधर वाली लाइन लेते हैं, पहले ये वाली लाइन लेते हैं, तो मेरे पास ये आ गया, ये बन रहा है Z। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास एंगल कौन सा आया, एंगल 3 आया, और अगर मैंने ये वाला एंगल लिया तो ये एंगल 5 आया। तो एंगल 3 और एंगल 5 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, दूसरा Z यहाँ से देखते हैं, ये बन रहा है मेरे पास, ये रहा। ठीक है, इस तरह से बने। तो यहाँ पे मेरे पास एंगल है 4 और इधर एंगल है मेरे पास 6। तो एंगल 4 एंड एंगल 6 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और भी कोई बन रहा है, और कोई नहीं बन रहा है, सिर्फ एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमने
क्या क्या पढ़ लिया हमने? इंटीरियर एंगल पढ़ लिया, एक्सटीरियर एंगल पढ़ लिया, को इंटीरियर एंगल पढ़ लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ लिया और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वैसे ही आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। अच्छा, इसका एक्सटीरियर क्या होगा? इसका एक्सटीरियर ये होगा और यहां से ये होगा। इस वाले में फिगर में ये होगा और ये होगा। ठीक है, तो अंदर वाले जो एंगल्स है वो इंटीरियर होंगे, जो बाहर है वो एक्सटीरियर होंगे। फाइन। यहां देखेंगे आप चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। अगर कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं दो लाइन को कट कर रही है तो क्या वो पैरेलल लाइंस हैं? अगर हैं तो हम कैसे, अगर नहीं है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो पैरेलल लाइंस हैं या नहीं है? तो उसमें हम देखते हैं कि अगर हमें फाइंड आउट करना है कि वो पैरेलल लाइंस हैं या चेक करना है, तो उसके लिए मेरे पास एनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो हमारी ट्रांसवर्सल कट करके गई है तो उसके बीच में जो एंगल्स बनते हैं उसमें कोई भी एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि ऑल्टरनेट, कोई भी एक पेयर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वो इक्वल होना चाहिए, या फिर को इंटीरियर एंगल्स जो बन रहे हैं दे आर फॉर्मिंग अ सप्लीमेंट्री एंगल। या तो जो को इंटीरियर एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होने चाहिए। सप्लीमेंट्री मीन्स यानी उनका जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। या तो ये आपका F इक्वल होना चाहिए या Z इक्वल होना चाहिए और आपका जो C है या वो आपका 180 डिग्री आना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है। ये लाइन सपोज हम मान लेते हैं, इसको वही P मान लेते हैं, ये L है, ये M है। यहाँ मेरे पास एंगल बन रहा है 110 डिग्री और यहाँ मेरे पास मैंने लिख दिया इसको 65 डिग्री। तो क्या L और M हमारी पैरेलल लाइंस हैं? अभी आप देखोगे, आप कहोगे अरे ये तो पैरेलल लाइंस है, लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये पैरेलल है। तो इसको चेक करने के लिए मैंने आपको कहा था इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल होना चाहिए, या ऑल्टरनेट इंटीरियर का एंगल इक्वल होना चाहिए, या को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो ये को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं तो इनका चेक कर लेते हैं ये 180 है कि नहीं है। तो ये 110 प्लस 65, ये मेरे पास सम देता है 175 डिग्री। क्या ये 180 के इक्वल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। तो ये लाइंस हमारी L इज नॉट पैरेलल, सॉरी L इज नॉट पैरेलल टू, ये पैरेलल L इज नॉट पैरेलल टू, L इज नॉट पैरेलल टू M। तो ये मेरी लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं होंगी। फाइन।